बिहार में नई बनी 18वीं विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम विधायकों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद प्रेम कुमार ने एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए पर्चा भरा। देखिए रिपोर्ट। सभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र नवनिर्वाचित विधायकों का हुआ शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई विधायकों को शपथ। सम्राट चौधरी जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित विधायकों ने हिंदी के अलावा मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में शपथ ली। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली, उनके बाद विजय सिन्हा का शपथ हुआ। शपथ लेता हूँ सम्राट चौधरी जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोकामा से विधायक अनंत सिंह समेत कई विधायकों को छोड़ प्रोटेम स्पीकर ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि विधायक छूट गए हैं, उनका शपथ ग्रहण 2 दिसंबर को होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए की तरफ से प्रेम कुमार ने विधानसभा स्पीकर के लिए पर्चा भरा। स्पीकर पद का चुनाव 2 दिसंबर को होगा। संभावना जताई जा रही है कि प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर का चुनाव जीतने वाले हैं। जो हमारे नेताओं का आदेश था, निर्णय था, उसका हम स्वागत करते हैं। करके नामांकन आज हमारे पार्टी के नेताओं के निर्णय के हिसाब से मुझे आदेश हुआ, उस हिसाब से हमने आज नामांकन किया है। शीतकालीन सत्र से पहले बिहार विधानसभा को हाईटेक बना दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सदन की प्रत्येक सीट पर डिजिटल टैब स्थापित किए गए हैं। इन टैब के माध्यम से विधायक प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव, विधेयकों की प्रतियां और अन्य सभी दस्तावेज सीधे देख सकेंगे। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोहित की रिपोर्ट। संवाददाता अभिषेक पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास आपको सीधे लिए चलते। अभिषेक, देखिए नवगठित 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया। आज पूरे दिन विधानसभा के कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये पूरी जानकारी दर्शकों से आप साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, इसको लेकर 243 विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया गया है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव ने तमाम अनेक विधायकों को शपथ दिलवाई है। अनेकों जो विधायक अनेक विधानसभा से जीत के आए, वो कहीं ना कहीं अलग अलग अंदाज में शपथ लेते हुए नजर आए। बिहार के अनेकों भाषाओं में जो है कह सकते हैं कि शपथ लिया गया। कुछ लोगों ने इंग्लिश में शपथ लिया तो कुछ लोगों ने मैथिली, साथ ही उर्दू के साथ साथ हिंदी में शपथ लिया। इस बार का विधानसभा सत्र देखिए काफ़ी अनोखा और अलग तरीके से दिख रहा है। बिहार विधानसभा सत्र को देखते हुए देखिए पूरे तरीके से जिस तरीके से तैयारी है कहीं ना कहीं की गई थी। 243 विधायकों को आज शपथ ग्रहण करवाया गया। इसके साथ ही कुछ विधायक जो 243 में से जो छूट गए, उनको कहीं ना कहीं 2 तारीख को शपथ ग्रहण करवाने की बातें कही गई है। उन लोगों को 2 तारीख को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए सदन के अंदर जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा था, सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब की बार जिस तरीके से सदन शुरू हुआ है और जिस तरीके से बिहार में जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत के
साथ बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। इसको देखते हुए हम जनता के मुद्दों पर खड़े उतरेंगे, विकास का हर एक अनेक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम करेंगे। बिहार कैसे विकसित हो, खासकर युवाओं की चर्चा काफी ज्यादा इस चुनाव के परिणाम के बाद हो रही है और ऐसे में कई जगह के जनप्रतिनिधि के रूप में युवा चेहरे चुन के आए हैं। चाहे विपक्ष की बात की जाए, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए, दोनों तरफ देखा जाए तो युवाओं को इस बार मौका दिया गया था और जनता ने कहीं ना कहीं युवाओं को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। तो युवा वर्ग साफ तौर पर जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं को लेकर खासकर हम काम करेंगे। रोजगार की देखिए आयुष काफी ज्यादा बिहार में चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है जो युवा विधायक चुन के आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक जिनको कहते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोजगार के साथ साथ विकास, उद्योग पर हम चर्चा करेंगे। और खासकर सत्ता पक्ष के विधायकों की, नवनिर्वाचित विधायकों की बात की जाए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं विकास तो पहले से ही हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार बिहार विकसित कैसे हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष देखिए आयुष, जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि भले संख्या हमारी कम है लेकिन निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं जनता की आवाज हम बनते आए हैं और जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे, जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे, दबने वाले नहीं हैं। यानी कि साफ तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष कितना ही मजबूत हो जाए, जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे, सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के मुद्दों का जो हल है वो कहीं ना कहीं निकलवाने का काम करेंगे। तो देखिए विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है भले संख्या कम है, हम डटे रहेंगे और ऐसे में जनता के मुद्दों के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आयुष देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल के आई जहां पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। रामकृपाल यादव दानापुर से नवनिर्वाचित विधायक, साथ ही बिहार सरकार के कृषि मंत्री बने हैं, उनके द्वारा जो है शपथ ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव को गले लगाया गया। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। ऐसे में काफी सारी चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी होने लगी। रामकृपाल यादव ने जिस तरीके से गले लगाया, इसको देखते हुए राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन रामकृपाल यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे में काफी ज्यादा हमलावर भी दिखे। तो ऐसे में कह सकते हैं बिल्कुल देखिए ये लोकतंत्र की सुखद तस्वीर अभिषेक है, जहां हमने देखा एक तरफ वाद विवाद चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, चुनाव के दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष तंज कसते नजर आए। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, नीतीश कुमार हो या फिर साफ तौर पर बात कर लिया जाए तेजस्वी यादव हो, सभी एक दूसरे से मिले, मुलाकात किए, चूंकि सब जनता के जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई है, ये जो शुरुआत हुई है, तस्वीरें जिस तरीके से सामने निकल के आई है, यहाँ पर कोई किसी से जो है बैड नहीं रखते हुए नजर आया, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, चाहे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हो, चाहे विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो। तमाम अनेक जो तस्वीरें सामने निकल के आई, तमाम अनेक लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। ऐसे में अंदर की खबर बता रहे हैं जहां सदन के अंदर जो है तमाम अनेक सत्ता पक्ष के जो खासकर शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उन लोगों ने एक आपस में एक दूसरे को जो है, खासकर विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं को और सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्षी दल के नेताओं को शुभकामनाएं दी, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने अपना मत दिया है और सदन में भेजने का काम किया है, इसको देखते हुए तमाम अनेक लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के मुद्दों पर हम खड़े उतरे। तो कह सकते हैं पूरे तरीके से कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे को बधाइयां दे रहा था। और जिस तरीके से आपने बताया कि खूबसूरती है, जी हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से ये लोकतंत्र की खूबसूरती कह सकते हैं, जिसकी तस्वीरें, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन देखने को मिला। जी आयुष। अब बिल्कुल देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो आज गया जी सिटी से विधायक जो हैं प्रेम कुमार, उन्होंने एनडीए की ओर से स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और यह दावा किया जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे स्पीकर प्रेम कुमार। क्या है इसको लेकर जानकारी, ये भी साझा करें।
जी बिल्कुल आयुष, देखिए गया टाउन से 9वीं बार विधायक चुनकर आए प्रेम कुमार ने आज कहीं ना कहीं नामांकन किया है अध्यक्ष पद को देखते हुए। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी विपक्षी दल का हो या फिर सत्ता पक्ष का हो, दूसरे दल का नेता हो, वो कहीं ना कहीं नामांकन नहीं किया है। तो ऐसे में प्रेम कुमार ने खुद स्पष्ट कर दिया है अपने बयानों में कि देखिए जिस तरीके से कल परिणाम आ जाएगा और कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए निर्विरोध कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनेंगे और संचालन बिहार विधानसभा का करने का काम करेंगे। देखिए आयुष, लगातार गया टाउन से जनता उनको जिताने का काम कर रही है। सन 1985 की बात की जाए, सन 19वीं दशक की बात की जाए तो उस वक्त जो है कांग्रेस का कहीं ना कहीं दबदबा हुआ करता था गया में, और इसको देखते हुए देखिए लगातार गया टाउन से विधायक चुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये उनकी लोकप्रियता है और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए जितने दिन से वो विधायक है, जितनी सालों से, जितने टर्म से है, ये उनकी परिपक्वता को दर्शाता है और उनके अनुभव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए वो सबसे योग्य कैंडिडेट है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो देखिए आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। आज तमाम नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।